ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके साथ भी कोई दिव्य शक्ति चल रही है या नहीं चल रही है, आप कैसे जानेंगे? क्योंकि ईश्वर की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति के को कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य प्राप्त होती है। उसे कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा प्राप्त रहती है जो कि उसकी सहायता करती है, लेकिन कुछ व्यक्ति उसे समझ पाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और कुछ व्यक्तियों के अंदर शक्तियाँ उसकी सहायता ऑटोमेटिक करते रहते हैं, जिसको वो नहीं समझ पाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य यदि चाहे तो वह किस प्रकार देख सकता है कि भाई उसके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है, उसकी सहायता कर रही है, ईश्वर की दिव्य शक्ति उसके साथ है। तो मैं ऐसे आपके साथ घटने वाले कुछ 10 ऐसे उपाय बताऊंगा जिन उपाय से आप समझ सकते हैं, जिन कारणों से आप समझ सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे साथ दिव्य शक्ति है। और ये कार्य ऐसे हैं जो कि आपके साथ घटते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते। तो वो कार्य क्या है जानते हैं। पहले नंबर पर आता है अच्छा चरित्र। यदि आपको लगता है कि भाई आपको दिख रहा है कि अच्छा चरित्र है किसी व्यक्ति का, या आपका अच्छा चरित्र है, आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, भले ही दूसरे व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे लेकिन फिर भी आप शांत बने रहते हैं। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर रहा, आपके साथ कोई कितना भी बदतमीजी से पेश आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश रखते हैं कि शांत रहें, झगड़े से बचने की कोशिश करते हो, दूसरे की फिर भी भलाई करने में कोशिश रखते हो, अच्छा चरित्र आप रखते हो, तो ये भी ईश्वर का संकेत है कि आपके पास दिव्य शक्ति है। आपके पास दिव्य शक्ति आपकी सहायता कर रही है, आपको मन को परिवर्तन कर रही है, आपको शांति प्रदान कर रही है। और दूसरा आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपकी आँख खुलती है, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी अपने आप ही आँख खुल जाती है, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आपको कंटिन्यू बार अच्छे स्वप्न आते हैं, तो ये भी अच्छा संकेत है कि आपको साथ दिव्य शक्ति है। और तीसरे नंबर पर आता है कि आपको हफ्ते में 3-4 बार देव दर्शन होते हैं, देव दर्शन। तो ये भी पूर्व आभास है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है, आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। ये भी बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और चौथे नंबर पर आता है कि मान लिया कोई घटना घटने वाली, आपको लग रहा है कि शायद ऐसा होगा और वैसा ही होता है। कुछ चीज़ों का पूर्व आभास आपको हो जाता है कि भाई हाँ, ऐसा होने वाला है, तो ये भी दिव्य शक्ति होने के संकेत हैं। और 5 आता है कि आपके परिवार में, आपके साथ आप परिवार में प्रेम भाव बनाकर रखोगे। आपका प्रेम परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, परिवार से उस व्यक्ति का लगाव होता है जिसके पास दिव्य शक्ति, ईश्वर की तरफ से कोई दिव्य शक्ति दी होती है। वह परिवार से प्रेम करता है, अपने परिवार से उनसे लगाव रखता है। बाकी दूसरे व्यक्तियों से भी वह प्रेम भाव से ही रहना पसंद करता है। बाकी दूसरे से कुछ भी समझे, वह सबके साथ घुल मिलकर अच्छे स्वभाव के साथ रहना पसंद करता है। तो यदि ऐसी व्यक्ति में ऐसा स्वभाव दिखता है या आपको अपने अंदर दिखता है, तो ये भी दिव्य शक्ति होने के पूर्व संकेत हैं। इससे भी ये समझ में आता है कि भाई हाँ, ऐसा कुछ हमारे साथ है। और दूसरा होते हैं कि आप कहीं अचानक से बैठे हैं, आपको कोई दिव्य खुशबू आ रही है, बार बार खुशबू आती है आपको, कभी भी कहीं भी आ जाती है, तो ये भी दिव्य संकेत है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, कोई दिव्य शक्ति आपका सहयोग कर रही है, कोई सहायता दे रही है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने, ऐसा भी एक संकेत होता है जैसे कि आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलना था, लेकिन वहाँ से आपको भाग्य से भी ज़्यादा बढ़कर मिल जाए। आपको एहसास भी ना हो कि भाई अचानक से आपको कहीं से बार धन प्राप्त हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको बढ़कर मिल रहा है, आपकी जितनी क्षति उससे भी बढ़कर ही मिल रहा है। तो समझिए ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर विशेष मेहरबानी रख रही है, विशेष आपको बहुत ही आपके ऊपर दया कर रही है, आपके ऊपर सहायता कर रही है, आपके ऊपर ध्यान दे रही है। तो ये लक्षण होते हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको बड़ी ठंडी अचानक से ये हवा लग रही है, बड़ी ठंडी जैसे शीतल सी हवा आती है, जैसे कि
आप अचानक से कहीं बैठे जबकि आपको लग रहा है कि ऐसी कोई शीतल हवा है नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि भाई शीतल कोई हवा सी मुझे महसूस हो रही है, तो ये भी पूर्वाभास के लक्षण होते हैं। और एक लक्षण ये भी होता है कि कई बार हम बैठे हुए हैं या सोते हुए हैं तो हमें आवाज़ पड़ती है, कोई आवाज़ लगती है, उस आवाज़ अनजानी सी आवाज़ होती है, कुछ किसी ने लगता है कि किसी ने कुछ कहा है और कोई है नहीं वहाँ पर, तो ये भी दिव्य शक्ति होने के संकेत हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। कई बार ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ होती है, मैं इसलिए आपको बता रहा, मेरे साथ तो अभी भी होती रहती है ये चीज़ें। तो खैर हमारी चीज़ें तो हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है हमारी चीज़ें तो, लेकिन ये पूर्वाभास होते हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे भक्त जो मिलते जुलते रहते हैं उनके भी ये लक्षण, उनके साथ ये घटना घटती है, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा होता है। अभी भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 3-4 दिन पहले ही मुझे रात में आवाज़ पड़ी कि उस दिन नंबर बताया कि उस दिन ये नंबर, ये नहीं बताया किस चीज़ का नंबर था, क्या था। तो मैंने अचानक ही फिर बाद में चेक करा तो उस दिन सट्टे का नंबर वही नंबर आया था। तो इस तरह की आवाज़ पड़ती रहती है ये भी, लेकिन मैं ना किसी को बताता ना कभी लगाता इन चीज़ों को। मैं तो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ना लगाता ना किसी को बताता, लेकिन आवाज़ पड़ती है रहती है, इस तरह की आवाज़ महसूस दे जाती है, इस तरह की भी और अन्य आवाज़ें भी कि हाँ उस ऐसा होने वाला है। तो इस तरह बहुत सारी आवाज़ें पड़ जाती हैं, सुनाई देती हैं, तो ये भी दिव्य शक्ति होने के संकेत है। यदि आपको ऐसी कोई चीज़ आपको सुनाई देती है या दिखाई देती है, ये लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको महसूस होते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चल रही है। सभी भक्तों को जय श्री राम।